नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार अंकित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान के इतिहास की जानकारी लेते हैं। राजस्थान में कितनी रियासतें हुआ करती थी, कितने ठिकाने हुआ करते थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। राजस्थान के इतिहास के बारे में जो हम जानकारी लेंगे कि हमें राजस्थान के इतिहास के जो पढ़ते हैं तो कितना इतिहास पढ़ा जाता है राजस्थान का, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का जो इतिहास है, इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो कहां से इसकी जानकारी मिली और ये कब से राजस्थान के इतिहास का एकीकरण में कितनी रियासतें, ये क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। भारत आजाद 1947 की बात है। जब भारत आजाद 1947 में हुआ था तो राजस्थान का विभाजन हुआ। उस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो इसमें 19 रियासतें थी। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो हमें सबसे पहले पढ़ते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा 3 ठिकाने हुआ करते थे। 3 ठिकाने हुआ करते थे। पहला ठिकाना है नीमराणा। ये नीमराणा ठिकाना पड़ता है अलवर में। दूसरा ठिकाना है कुशलगढ़। कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। तीसरा ठिकाना है लावा। लावा पहले जयपुर में हुआ करता था, उसके बाद ये वर्तमान की यदि बात करें तो वर्तमान में ये टोंक में है। पहले ये जयपुर में हुआ करता था। 19 रियासतें, 19 रियासतें जो हम रजवाड़े पढ़ते हैं वो 19 रियासतों का पढ़ते हैं। तो 19 रजवाड़े। तो पहली जो रियासत है उस पहली रियासत का नाम है मेवाड़। पहली जो रियासत का नाम है मेवाड़ रियासत है। ये मेवाड़ रियासत विश्व की सबसे प्राचीन रियासत है। जो आपकी मेवाड़ रियासत है, ये मेवाड़ रियासत विश्व की सबसे प्राचीन रियासत है। सबसे प्राचीन रियासत है ये। इसका जो जन्म हुआ था वो लगभग जो माना जाता है वो 566 ईस्वी के समथिंग में माना जाता है। इस मेवाड़ रियासत में जो वंश चला करता था, इस मेवाड़ जो रियासत में एक वंश भी चला करता था, वो कौन सा वंश है इसके बारे में जानकारी बताते हैं। तो मेवाड़ से ही दूसरी रियासत निकल के आई थी, उसका नाम है बांसवाड़ा। तीसरी जो रियासत आई थी उसका नाम है डूंगरपुर। और चौथी जो रियासत निकल के आई थी उसका नाम है प्रतापगढ़। उसका नाम है प्रतापगढ़। ये 4 रियासतें हुआ करती थी। इन चारों रियासतों में एक वंश चला करता था और इसमें जो वंश हुआ था वो वंश था गुहिल वंश। इसमें जो वंश था उस वंश का नाम है गुहिल वंश। अच्छा, ये जो प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा और मेवाड़ है, इन रियासतों में ये जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, ये लोग अपने नाम के जो आगे लगाते थे वो महारावल लगाते थे। महारावल, आपने एक नाम सुना होगा, महारावल चंद्रवीर सिंह का नाम सुना होगा, तो ये महारावल लगा करते थे। प्रतापगढ़ वाले जो रियासत के लोग थे ये अपने नाम के पीछे राय लगाया करते थे। तो ये इसके बाद इनका सुमिलित हुआ तो ये तीनों रियासतों का एक मेल हो गया और ये आपस में पहले ये रावल लगाया करते थे, इसके बाद इनका सुमिलित हुआ और ये महारावल लगाने लग गए। मेवाड़ के जो लोग हैं ये अपने नाम के पीछे गुहिल वंश से उत्पत्ति हुई थी क्योंकि गुहिल के माने जाते हैं, लेकिन ये नाम के पीछे राणा, नाम के आगे राणा और महाराणा लगाते हैं। अब राणा और महाराणा कैसे लगाते, कब लगाते, इसके बारे में जब अपनी नेक्स्ट क्लास चलेगी, अगली क्लास में इसके बारे में बताएंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे कि राणा और महाराणा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी, किस राजा ने इसको लगाना शुरू किया था। तो हमारी मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ विश्व की सबसे प्राचीन रियासत है और मेवाड़ में से निकली थी बांसवाड़ा, इसमें से निकली थी डूंगरपुर और इसमें से आई थी प्रतापगढ़। रियासत कितनी हो गई? 4। वंश जो चलता है वो कौन सा है? गुहिल वंश। अच्छा, 5वीं रियासत है, इसका नाम है मारवाड़। कौन सी रियासत है? मारवाड़। ये मारवाड़ रियासत है विश्व की सबसे प्राचीन रियासत। तो कौन सी हो गई? मेवाड़ रियासत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है, सबसे बड़ी रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो कौन सी है? मारवाड़। ये मारवाड़ कहां पड़ती है? जोधपुर। मारवाड़ कहां पड़ती है? जोधपुर। ऐसे ही मेवाड़ कहां पर है? उदयपुर। इस मारवाड़ में से एक रियासत निकल के आई थी, उसका नाम है बीकानेर, उसका नाम है बीकानेर। और जो सातवीं रियासत इसी मारवाड़ में से एक रियासत और निकल के आई थी, उसका नाम है किशनगढ़। ये तीन रियासतें, इन तीन रियासतों में जो वंशावली चलती है वो वंशावली राठौड़। जो वंश चलता है उस वंश का नाम क्या है? राठौड़ वंश। इनका नाम है राठौड़ वंश। अच्छा, अगली रियासत है आठी। आठी रियासत है जिसका नाम है बूंदी। आठी रियासत का नाम क्या है? बूंदी। और नौवीं रियासत है, इस बूंदी में से जो रियासत निकल के आई थी उसका नाम है कोटा। और 10वीं जो रियासत है इसी बूंदी में से निकली थी उसका नाम है झालावाड़। ये झालावाड़ जो रियासत है सबसे नवीनतम रियासत है, सबसे नवीनतम रियासत है ये रियासत है अंग्रेजों के समय की रियासत है। कब की है? अंग्रेजों के समय की रियासत है ये, अंग्रेजों के समय की रियासत भी माना जाता है इसे। यदि बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन ये आया आपसे कि अंग्रेजों के समय की कौन सी रियासत है, तो वो रियासत कौन सी होगी? झालावाड़ रियासत आएगी। यदि आपसे क्वेश्चन ये आ जाए, पुटअप कर दिया जाए कि सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है, तो सबसे नवीनतम रियासत में जिस रियासत का नाम आएगा वो रियासत कौन सी होगी? झालावाड़। ये बूंदी। अच्छा, इसमें जो वंशावली चलती है, इसमें जो वंशावली चलती है, जो वंश चलता है वो हाड़ा चौहान है। कौन से चौहान है? हाड़ा। तो इसमें हाड़ा वंश चलता है, इसमें जो वंश चलता है वो कौन सा है? हाड़ा वंश चलता है। अगली नेक्स्ट रियासत की बात करते हैं, 11वीं रियासत और 12वीं रियासत। 11वीं रियासत है भरतपुर और 12वीं रियासत है वो कौन सी है? धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर रियासत, ये एकमात्र ऐसी रियासत है दोनों जो जाट रियासत है। कैसी रियासत है ये? जाट रियासत। ये जाट रियासत है। इनमें ये जाट जो अपना गोत्र मानते हैं, इनका गोत्र है सिनसिनवार। भरतपुर और धौलपुर कैसी रियासत है? जाट रियासत है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ाते हैं। अभी जो बात की थी हमने, 3 ठिकानों की बात की थी, एक केंद्र शासित प्रदेश की बात थी और रियासतों की बात की थी। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकानों की बात की थी मैंने। सबसे पहले ठिकाना है नीमराणा। नीमराणा कहाँ पड़ता है? आपके अलवर में पड़ता है। दूसरा ठिकाना है वो कौन सा है? कुशलगढ़ है, वो कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। और तीसरा ठिकाना वो कहाँ है? लावा। लावा पहले जयपुर में पड़ता था और वर्तमान की बात करें तो वो कहाँ पड़ता है? टोंक में। फिर उसके बाद में मैंने रियासतों की बात की। सबसे पहली रियासत है मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ रियासत विश्व की सबसे प्राचीन रियासत है। इसकी जो स्थापना मानी जाती है वो 566 या 65 ईस्वी के समथिंग में इसकी स्थापना मानी जाती है। अच्छा, मेवाड़ में से ही निकल के एक रियासत आई थी जिसका नाम है बांसवाड़ा। उसके बाद आई थी डूंगरपुर और उसके बाद आई थी प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में अपने जो नाम के आगे लगाते हैं वो महारावल शब्द का यूज करते हैं। अच्छा, इन तीनों रियासत, चारों रियासतों में जो वंश चलता है वो वंश कौन सा चलता है? गुहिल वंश। कौन सा चलता है? गुहिल वंश। इसके बाद मैंने बात की थी कि अपने नाम के आगे जो मेवाड़ वाले वो राणा या महाराणा लगाते हैं। अब इसके उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। इसके बाद अगली जो रियासत पढ़ाई थी वो मारवाड़ रियासत पढ़ाई थी। मारवाड़ रियासत जोधपुर में पड़ती है। अच्छा, मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसी रियासत है? सबसे बड़ी रियासत। जो मारवाड़ रियासत है आपकी, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। मारवाड़ में से एक रियासत निकल के आई थी जिसका नाम है बीकानेर। बीकानेर रियासत। मारवाड़ में से एक रियासत और निकल के आई जिसका नाम है किशनगढ़। ये तीनों रियासतें, इन तीनों रियासतों में एक वंश चलता है और उस वंश का नाम क्या है? राठौड़ वंश। अगली रियासत की बात की थी वो हमने रियासत की बात की थी किसकी? बूंदी की। बूंदी से रियासत में निकले कोटा, और कोटा से इसी बूंदी में से निकल के आई थी झालावाड़। 3 रियासत। झालावाड़ एक सबसे नवीनतम रियासत है और अंग्रेजों के समय की रियासत है। बूंदी, कोटा और झालावाड़, इस रियासतों में जो वंश चलता है उस वंश का नाम क्या है? हाड़ा वंश। फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट बात की थी
अगली रियासत की भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर एक बार जाट रियासत है, जाट वंशावली चलती है इसमें, और इसके महाराजा सूरजमल के आपने इतिहास सुना होगा, उसके बारे में जानकारी दी थी। और ये अपने जो गोत्र लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं? सिंसनवाल। अगली रियासत की बात करते हैं, 13वीं रियासत है, इसका नाम है अलवर। कौन सी रियासत है? अलवर। अलवर में जो वंश चलता है वो नरू का वंश है, नरू का वंश। अलवर में जो वंश चलता है वो कौन सा चलता है? नरू का वंश। 14वीं रियासत है, इसका नाम क्या है? सिरोही। सिरोही, सिरोही में क्या है? देवड़ा राजपूत। कौन से राजपूत है? देवड़ा राजपूत है। 15वीं जो रियासत है, इसका नाम क्या है? आमेर, जयपुर। इस आमेर जयपुर, इसमें जो वंश चलता है, इस वंश का नाम क्या है? कछवा वंश। कछवा वंश चलता है। ये जयपुर रियासत है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है, सबसे बड़ी रियासत है। अगली जो बात की थी 16वीं रियासत की बात की थी, 16वीं और 17वीं रियासत, 16वीं और 17वीं रियासत की बात। 16वीं रियासत है जैसलमेर और 17वीं रियासत है तुम्हारी करौली। इन दोनों रियासतों में एक वंश चलता है, उस वंश का नाम है यादव वंश, उस वंश का नाम है यादव वंश। जैसलमेर और करौली में यादव वंश है क्योंकि भगवान कृष्ण के वंशज है। अच्छा, जैसलमेर वाले अपने नाम के पीछे सिंह शब्द का यूज करते हैं, ये अपने नाम के पीछे सिंह शब्द यूज करते हैं, और करौली वाले अपने नाम के पीछे पाल शब्द यूज करते हैं। कौन सा शब्द यूज करते हैं? पाल शब्द। अच्छा, एक बात याद रखना, जैसलमेर और करौली वाले, जैसलमेर वाले सिंह शब्द का यूज करते हैं, तो इनमें आपसी इस बात का मतभेद भी, आपसे संबंध स्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिंह तो अहिंसा के प्रतीक माना जाए। पाल शब्द ये भगवान कृष्ण गोपाल गाय के पालनहार के रूप में यूज किया जाता है, तो पाल शब्द का यूज करते हैं। 18वीं जो रियासत है उसका नाम है शाहपुरा। शाहपुरा रियासत, ये रियासत सबसे छोटी रियासत है, सबसे छोटी रियासत। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। 19वीं जो तुम्हारी रियासत है वो टोंक रियासत है। कौन सी रियासत है? टोंक रियासत है। टोंक रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत है, एकमात्र मुस्लिम रियासत है जिसकी जो स्थापना है आमिर खां पिंडारी ने की थी। आमिर खां पिंडारी ने की थी। ये आपकी कितनी रियासत हुई? 19 रियासत। आपको एक बात दोहरा देता हूं, उसके बाद में आप देखना। सबसे पहले जो मैंने बात की थी, आज राजस्थान के इतिहास के टॉपिक उठाया, तो राजस्थान के इतिहास में मैंने बात की थी 3 ठिकानों की, एक केंद्र शासित प्रदेश की बात की थी और 19 रियासत की। एक केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकाने तुम्हारे, 3 ठिकानों की जो मैंने बात की थी, सबसे पहले जो ठिकाने की बात की थी वो नीमराणा, नीमराणा का पड़ता है अलवर में। दूसरी बात की थी मैंने किसकी?